हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक पोएम है जिसका नाम है वाइल्ड लेमन्स, जिसे डेविड मलूफ के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 20 मार्च 1934 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए इस पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन, इसकी समरी को समझते हैं। तो जो इस पोएम में डेविड मलूफ हैं, जो यूरोप से ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे अपने बीते हुए समय में, तो वहाँ पर उन्हें रास्ते में जंगली नींबू वाइल्ड लेमन्स मिला था। उसके बारे में वे बताते हैं। साथ ही साथ वहाँ के नेचर को जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था उसके बारे में भी उन्होंने इस पोएम में डिस्कस किया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको स्टार्ट करते हैं। थ्रू ऑल दोज years कीपिंग द present open to the light of just this moment, that was the path we found, you might call it। ठीक। तो इसमें जो कवि है वो बताते हैं कि अब अपने बीते हुए समय में जब वे ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे तो उन्होंने वहाँ पर एक रास्ता पाया था, मतलब एक रास्ता मिला था जहाँ से वे वापस आ रहे थे अपने दोस्तों के साथ। तो वे उस टाइम को यहाँ पर, उस मोमेंट, उस क्षण को वे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं, बता रहे हैं। ए प्रोमिस दैट स्टार्टिंग आउट एमंग विलेज ट्रंक्स, दैट ट्रैक वुड नॉट लीड नाउवेयर, दैट बीइंग सेट। यहाँ पर देखिए, ट्रैक मीन्स होता है रास्ता होता है, ठीक है। नो वेयर मीन्स कहीं नहीं। तो कवि कहते हैं कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ जब वहां से आ रहे थे तो उस वक्त उन्हें एक रास्ता मिला था, एक पाथ मिला था जो उन्हें कहीं पर नहीं ले जाता था, मतलब उसका जो डेस्टिनेशन था वो कहीं नहीं जाता था। डाउन हेयर एमंग वाइल्ड लेमन्स आवर बडीज वेयर। तो फिर ये रास्ता जाता कहाँ था? ये रास्ता कहाँ पर था? वहीं पर बीचों बीच में घूमता था। किसके बीचों बीच में? वाइल्ड लेमन्स, मतलब जंगली नींबू के पेड़ थे, वहां पर जो नींबुएं थी उसी के आसपास ये रास्ता क्या करता था? घूमता था। एक्सपेक्टेड एट एन ओकेजन अप ahead that would not take place without us, one proof was the tough skin fruit among। अब यहाँ पर जो कवि है वो कह रहे हैं कि परंतु यही एक रास्ता था जो हमें यहाँ से बाहर ले जाने का अवसर प्रदान करता था, परंतु उन्हें वो रास्ता क्या हो रहा था? मिल नहीं पा रहा था। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि वो जो जंगली नींबू था उसका जो स्किन था, उस फूल, उस जो फ्रूट था, फल था, उसका जो स्किन था बहुत ज़्यादा टफ था, मतलब थोड़ा कठोर होता है। नींबू जब थोड़ा कच्चा रहता है तो उसका जो स्किन रहता है वो थोड़ा हार्ड रहता है। देयर थ्रॉन्स समवन हैड बीन देयर बिफोर अस। थ्रॉन मीन्स होता है कांटा। तो जो जैसे हम लोग देखते हैं कि नींबू का जो पेड़ रहता है और जो फल होता है उसके आसपास क्या होता है? छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर कवि जिक्र कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कवि यह भी कह रहे हैं कि अगर यदि ये नींबू का पेड़ यहाँ पर है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इससे पहले कोई और व्यक्ति जो है आ चुका है। एंड प्लांटेड दिस देयर सनलाइट टू बी स्लाइस्ड। और प्लांटेड मीन्स होता है लगाना। और ये जो नींबू का पेड़ है इसको क्या किया गया? यहाँ पर लगाया गया है किसी के द्वारा जो पहले यहाँ पर आया था। और अभी क्या हो रहा है? ये सनलाइट, सूर्य की रोशनी के द्वारा क्या हो रहा है? और ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और जब ये फल बन जाता है लेमन्स का, तो इसको लोग क्या करते हैं? इसका स्लाइस बनाते हैं, नींबू पानी में नींबू रस बनाते हैं, निकालते हैं उससे, ठीक है, शरबत बनाते हैं। फॉर ड्रिंक्स, और जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? पीने के लिए किया जाता है। दे हैड अडेप्टेड इन देयर वन वे एंड टू एंड अदर्स एंड्स। अनदर वाज द वार्मथ ऑफ आवर आइसलैंड सिटिंग स्टिल। इसके साथ साथ अब कवि वहाँ के नेचर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वहाँ का जो आइलैंड था, वार्मथ ऑफ आवर आइलैंड, वहाँ का जो आइलैंड था वो क्या था? बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म था, जहाँ पर वे लोग बैठे थे। इन इट्स बे एट मिडनाइट हमिंग एंड राइजिंग टू इट्स वन कंसर्न बट बैक। हमिंग मीन्स होता है जोर जोर से सांसें लेना, ठीक है। तो अब जो कवि और उसके जो फ्रेंड थे, आधी रात, मिडनाइट मीन्स होता है रात का बीचों बीच को, मध्य रात्रि जिसे हम लोग कहते हैं, तो क्या करते हैं? वे लोग बैठे हुए रहते हैं और आपस में अपनी चिंताओं के बारे में सोच रहे होते हैं कि यहाँ से हम लोग को बैक कैसे जाना है, और जोर जोर से क्या करते हैं? सांसें ले रहे थे। हीट स्ट्रक लेफ्ट बाय क्लीन ओशियन वाटर्स। तो जब वे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे तो जो समुद्र का पानी था वो किनारों को और आकर जोर जोर से क्या कर रहा था? टक्कर मार रहा था जोरों से। एट डाउन द प्रेजेंट इज ऑलवेज विथ अस, ऑलवेज ओपन। उसके बाद कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी जो हमारा वर्तमान स्थिति है वो हमेशा क्या है?
खुला हुआ है और अच्छा है, बेहतर है। दो टू वाट आउट देयर इन द डार्क वी आर मेकिंग फॉर एज 7 o'clock। उसके बाद कहते हैं कि रात के समय में उस वक्त कितना बजे शाम हो रहा था, करीबन 7 बजे। गर्मी का मौसम था तो लेट से शाम होता है, अंधेरा होता है, तो 7 बजे क्या हो गया था, अंधेरा हो रहा था। स्ट्राइक्स द गिन गोज डाउन एंड स्टारलिंग्स, गिन मीन्स होता है शराब, तो वे लोग क्या करते हैं, वहां पर रहते हैं और शराब भी पीते हैं। गेदर हु कैन टेल कंपैक्ट मेड ऑफ साइलेंस एज ए फ्लू टेम्प्ट आउट ए फ्यू। उसके बाद वे लोग कुछ कठोर टाइप का चीज, मतलब शांत, बिल्कुल वातावरण जो था कंप्लीटली वहां पर कंपैक्ट तरीके से क्या होता है, बिल्कुल शांत सा होता है। रेल्यूकेंट स्टार्स टू वॉक ओवर द वाटर्स आई लाई डाउन। देखिए जब हम लोग रात के वक्त में, जब घनघोर अंधेरा रहता है तो पानी में अगर यदि हम देखेंगे तो ऊपर से जो तारे होते हैं उनका प्रतिबिंब पानी में तैरता हुआ नजर आता है, तो उसी चीज को बताते हैं कि वे लोग भी उसका प्रतिबिंब वहां पर देख पा रहे थे। इन डिफरेंट वेदर नाउ दाउ द सेम बडी। और दूसरे मौसम में भी इस चीज को देखने को मिलता है, लेकिन अलग अलग टाइम पे। विच इज वेयर द रफ ट्रैक लीड आवर स्लीप इज कंटिन्यूअस विद द डार्क और दैट पोर्शन ऑफ इट। उसके बाद कहते हैं कि जब तक रात था हम लोग क्या किए, सभी को हमारा नींद जारी रहा, हम लोग सोए हुए रहे जब तक रात जारी रहा। दैट इज दिस डेज नाइट, क्योंकि वह उस दिन का रात था। द बडी टेक्स एलोन ए प्रोमिस टू सी What goes is time and clouds melting into tomorrow of our breath a scent of lemons। इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग सो गए तो रात बीतता चला गया, दैट मीन्स क्या हुआ, समय जो है वो पूरी तरीके से पार होता चला गया और समय पार हो गया है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो बादल होते हैं वो भी मेल्टिंग हो रहे हैं, मतलब वो पिघल कर उड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इस तरीके से क्या हो रहा है, नया सवेरा अगले दिन का आना शुरू हो जाता है। ए सेंट ऑफ लेमन्स। उसके बाद कहते हैं कि भले वो मेरे लिए पास्ट था, यूरोप नहीं सॉरी ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए जो पास्ट था, जहाँ पर मैं गया था वहाँ पर मुझे जो लेमन्स मिले थे, नींबू मिले थे, उनका जो खुशबू है आज भी, सेंट जो है मेरे नाक में आज भी है, मैं उसे महसूस करता हूँ। रन वाइल्ड इन अनदर कंट्री, चाहे भले मैं अभी यूरोप आ चुका हूँ, दूसरा देश आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस नींबू के खुशबू को अभी भी महसूस करता हूँ। बट स्मेलिंग ऑलवेज ऑफ देमसेल्फ, लेकिन वो किस तरीके से, हमेशा की तरह अपने आप में उस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, महसूस करता हूँ। और इस तरीके से जो ये पोएम है, ये इसका समरी समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर यदि समरी आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।